हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्लड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस में सबसे अधिक ताकतवर और गुस्से वाले लोग हैं। रेड इंडियंस की रावण आदि की कहानियां तो दुनिया बनाने से संबंधित हैं, परंतु इन ब्लड इंडियंस की कहानियां साधारण प्रकार की कहानियां हैं। लगता है कि इन लोगों के यहाँ 4 नंबर बड़ा पवित्र माना जाता है, जैसे 3 नंबर भारतीय और यूरोपियन लोगों में पवित्र समझा जाता है। इस पुस्तक की पहली कहानी में भैंस का कटरा 4-4 बार नाचता है और आदमी की माँ भी 4 बार कहती है कि ओ नीले निशान वाले, ये तेरा धुआं है। एक बार की बात है कि एक आदमी कहीं जा रहा था कि उसको एक भैंस कीचड़ में फंसी दिखाई दे गई। उसको उस भैंस पर दया आ गई। पास में ही उसको एक डंडा पड़ा दिखाई दे गया तो उसने उस डंडे से उस भैंस को कोचना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद ही वह भैंस कूदी और उस कीचड़ से बाहर निकल गई। आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वह भैंस की सहायता कर सका। भैंस को निकालकर आदमी अपने रास्ते चला गया और भैंस अपने रास्ते चली गई। इस बात को काफी समय बीत गया। वसंत आया। सभी भैंसों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। उस भैंस ने भी एक बछड़े को जन्म दिया जो कीचड़ में फंस गई थी। ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने साथी बछड़ों के साथ खेलने लगा, पर दूसरे बछड़े अपने छोटे छोटे सींग मारकर उसको छेड़ते और कहते, तू भैंस का बच्चा नहीं है, तू तो आदमी का बच्चा है। बछड़े ने जाकर यह सब अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता की तलाश करेंगे। और दोनों माँ बेटे उस बछड़े के पिता को ढूंढने निकल पड़े। काफी दिनों तक इधर उधर घूमते रहने के बाद वे एक घाटी में बसे एक गांव में आए। उस बछड़े ने बच्चे का रूप रखकर उस गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर वह उनके साथ खेलता और शाम को वह पास के पेड़ों के एक झुंड की तरफ चला जाता। गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि वह बच्चा कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। एक आदमी की उस बच्चे के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उसने बच्चों से उस बच्चे से उसके बारे में पूछने के लिए कहा। अगले दिन जब वह बच्चा आया तो दूसरे बच्चों ने उस बच्चे से पूछा, तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमें उसको सब घरों में लेकर जाना चाहिए ताकि वह अपने पिता को पहचान सके। एक शाम उन लोगों ने गांव के सभी शादीशुदा आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया और उस लड़के को बुलाकर पूछा, बोलो बेटे, इनमें से तुम्हारा पिता कौन है? लड़के ने सबकी तरफ देखकर कहा, कोई नहीं। फिर गांव के सभी कुंवारे आदमियों को इकट्ठा किया गया और तब उस लड़के से पूछा गया, अब बताओ बेटे, क्या इनमें से कोई तुम्हारा पिता है? लड़के ने अब की बार चारों ओर देखकर एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, जी यह है मेरे पिता। वहां आए हुए सभी लोगों को खाना खिलाया गया। उस आदमी की थाली में जिसकी तरफ उस बच्चे ने इशारा किया था अधिक खाना परोसा गया ताकि वह अपने बेटे को अपने साथ खाना खिला सके। वह लड़का उस आदमी के पास बैठा हुआ था और वह आदमी यह सोच रहा था कि वह लड़का उसके पास क्यों बैठा हुआ था। जब सब लोग खाना खा चुके तो वे सभी वहां से चल दिए। लड़का उस आदमी से बोला, आइए, आप मेरे साथ आइए। और वह लड़का उस आदमी को गांव के बाहर ले जाकर बोला, मैं अपने पिता को ढूंढ रहा था सो आज वह मुझे मिल गए। आप ही हैं मेरे पिता। वह आदमी तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मैं तो किसी स्त्री को जानता तक नहीं, फिर मेरा ये बच्चा कहाँ से आ गया। इस आदमी के चेहरे पर एक नीला निशान था। उसने ध्यान से देखा तो उसको वैसा ही एक नीला निशान उस लड़के के चेहरे पर भी दिखाई दिया। पर इससे उसकी यह गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी कि जब वो किसी स्त्री को जानता तक नहीं था तो फिर ये लड़का उसका कैसे हुआ। लड़का फिर बोला, देखिए, मैं अपनी माँ को लाने जा रहा हूँ। वह आपको देखते ही आपको मारने दौड़ेगी, पर आप डरिएगा नहीं, बस आप उसके दोनों सींग पकड़ लीजिएगा। आइए आप जरा इस खुली जगह में आ जाइए। वह आदमी खुली जगह की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में ही उस बच्चे की माँ भैंस आ गई और उस आदमी को मारने दौड़ी।
आदमी को लड़के की बात याद आ गई और उसने निडर होकर उस भैंस के दोनों सींग पकड़ लिए। आश्चर्य, सींग पकड़ते ही वह भैंस गायब हो गई और उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। तब उस स्त्री ने उस आदमी को सारी कहानी सुनाई और उसको बताया कि देखो, इस लड़के का चेहरा तुम्हारे जैसा ही है। अब उस आदमी की कुछ समझ में आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ होगा। वो उन दोनों को घर ले आया। काफी दिनों तक वे साथ साथ रहे। उस आदमी के पास 2 चिड़ियां थीं, एक कौवा और एक मैना। दोनों चिड़िया उस लड़के के दोनों कंधों पर बैठकर उसके साथ खूब खेलती थीं। एक दिन उस स्त्री ने उस आदमी को बताया, तुम मुझे किसी भी चीज से मार सकते हो, पीट सकते हो, पर न तो मुझे कभी किसी नुकीली चीज से मारना और न मेरे ऊपर कभी राख फेंकना। आदमी ने कहा, ठीक है। इस बीच उस आदमी के माता पिता भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया। उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे उस स्त्री को डराना चाहा। स्त्री और उसके बेटे ने जब वह लकड़ी देखी तो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे भागा, परंतु तब तक वे दोनों भैंस और बछड़े में बदल चुके थे और दोनों ही वहां से जंगल की तरफ भाग गए थे। लड़के के दादी और बाबा अपने पोते को इधर उधर ढूंढ रहे थे। कौवा और मैना भी उस लड़के को उड़ उड़ कर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो उनको न मिलना था न मिला। उस आदमी की माँ रोकर बोली, तुमने जरूर ही मेरे पोते के साथ कुछ बुरा किया है। जब तुम्हारी पत्नी ने पहले से तुमको कह रखा था कि उसको कभी नुकीली चीज से नहीं मारना, तो तुम उसको जलती हुई लकड़ी से मारने क्यों दौड़े? वो जादू जानती थी, पर तुम नहीं माने और देखो अब वे दोनों ही कहीं चले गए हैं। इस पर वह आदमी बोला, अच्छा माँ, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक न लौटूं तो मेरी चिड़ियों को मेरे पीछे भेज देना, और अगर वे मेरी कोई छोटी से छोटी चीज भी ले आए तो मेरे बिछौने पर रख कर उसको ढक देना और अपने पाइप में तंबाकू जलाकर उसका धुआं मेरी उस चीज की तरफ उड़ाकर 4 बार कहना, ओ नीले निशान वाले, ये तेरा धुआं है। ये कहकर वह आदमी वहां से चला गया। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद उसको भैंसों का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसको लगा कि उनमें से एक भैंस अपने बछड़े के साथ दूसरी भैंसों से कुछ अलग सी अकेली बैठी है। उसे लगा कि शायद वही उसकी पत्नी और लड़का है। उसने भैंस का गोबर अपने शरीर पर लपेट लिया और भैंसों के पानी पीने की जगह पर एक गड्ढे में छिपकर बैठ गया। पहले सारी भैंसें पानी पीने आई, फिर उनके बच्चे पानी पीने आए। बस उसने अपने वाले बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और जाकर उससे बोला, माँ, पिताजी आ गए। भैंस उसके पास आई तो वह बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भैंस बोली, मुझे अपने सरदार से पूछ लेने दो, अगर वह हाँ कह देगा तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोग राख और चाकू से बहुत डरते हैं। तुमने सचमुच ही हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। वो बछड़ा उस समूह के सरदार के पास गया। उसने उससे कुछ बात की और वापस आकर बोला, सरदार कहते हैं कि एक नाच होगा जो 4 बार होगा, और अगर चारों बार आपने मुझे पहचान लिया तो हम सब अपने घर वापस जा सकते हैं। जब भैंसों के सारे बच्चे नाच के लिए इकट्ठा हुए तो उस आदमी का बेटा अपने पिता से बोला, पहली बार मैं अपनी पूंछ मोड़कर नाचूंगा, दूसरी बार मैं अपने आगे वाले पैरों में से एक पैर उठाकर नाचूंगा, तीसरी बार मैं अपने दोनों कान नीचे करके नाचूंगा और चौथी बार मैं अपनी आंखें बंद करके नाचूंगा। बस इसी तरीके से आप मुझे पहचान लीजिएगा। 3 बार तो उस आदमी ने अपने बेटे को पहचान लिया, परंतु चौथी बार में सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली, इससे वह उसको नहीं पहचान सका। सारे बच्चे उस आदमी के ऊपर दौड़ पड़े और उसको कुचल कुचल कर मार डाला। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा तो वे सब वहां से चले गए। उधर काफी दिन के बाद भी जब वह आदमी घर वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसकी चिड़ियों को छोड़ दिया। कुछ समय बाद वे उसके मांस का एक टुकड़ा लेकर घर वापस लौट आईं।
माँ ने अपने बेटे के कहे अनुसार उसके मांस के टुकड़े को उसके बिछौने में रखकर उसको ढक दिया और पाइप से तंबाकू जलाते हुए धुआं उसकी ओर उड़ाते हुए बोली, ओ नीले निशान वाले, ये तेरा धुआं है। ऐसा उसने 4 बार कहा। माँ के ऐसा कहते ही वह आदमी तुरंत ही अपने बिछौने में से बाहर निकल आया और बोला, माँ, मुझे दुख है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तेरे पोते को वापस नहीं ला सका। दोस्तों, ये कहानी एक गहरे संदेश को छुपाए हुए है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी हम अपने गुस्से और आवेश में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आदमी ने अपनी पत्नी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी भावनाओं में बहकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसे अपने बेटे और पत्नी को खोना पड़ा। कहानी में जादुई तत्व भी हैं, जैसे कि भैंसों का झुंड और उनका नाच, जो दर्शाते हैं कि कैसे जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चे की पहचान के 4 तरीकों का उपयोग ये बताता है कि पहचानने और समझने की प्रक्रिया कभी कभी सरल नहीं होती, और हमें अपने प्रियजनों की पहचान को सही तरीके से समझना चाहिए। अंत में, माँ का अपने बेटे के लिए किया गया तंत्र और उसकी वापसी एक उम्मीद की किरण है, जो ये दर्शाता है कि प्यार और संबंध कभी खत्म नहीं होते। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति सावधान रहना चाहिए और उन्हें कभी भी चोट पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार, ये कहानी न केवल एक रोमांचक कथा है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है।